आज की जय। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन बिनवा बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मौत कछो न बसाए। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तो तेरा तुझको सौंपता। क्या लागत है मान। सर्वत्र विराजमान संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, मंच में विराजमान स्वामी आत्मक शोधक जी महाराज और सत्संग प्रेमियों, माताओं एवं बहनों, अभी हम लोग ईश्वर की स्तुति किए। सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर अरु अक्षर पार में ईश्वर की स्तुति। और भारतवर्ष में जितने संत हैं उन संतों की स्तुति हम लोग किए। सब संतन की बड़ी बलिहारी। फिर हम लोग मंगल मूर्ति, या गुरु महाराज की जो मूर्ति है यह मंगल की मूर्ति है। इनका पूजा करने से कोई भी काम जो शीघ्र हो जाता है, बढ़िया हो जाता है। इसलिए स्तुति प्रार्थना सबको करना चाहिए। हम लोग ईश्वर की जो है, वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं कि प्रभु तूने बहुत ही अनुग्रह किन्नो, साधन धाम विउद दुर्लभ तन मोहि कृपा करे दिन्हो। हे प्रभु, आपने बहुत बड़ी कृपा किए हैं कि हम लोगों को मनुष्य का शरीर दिए है। मनुष्य का शरीर बड़े भाग से प्राप्त होता है। यह शरीर 1,75,000 अरब बरस बीतने के बाद तब मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। वही भगवान श्री राम अपनी प्रजा को कह रहे हैं, बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े भाग से यह शरीर 84 लाख योनि के बाद यह सिंह, बाघ, हाथी, ऊंट, गधा, भैंस, गौ और इत्यादि जितने भी जानवर हैं, जानवरों के शरीर को भोग करके तब हम लोग मनुष्य का शरीर में आए हैं। इस बार अगर मन लगा करके हम भजन नहीं करेंगे तो फिर पुनः यह मनुष्य का शरीर प्राप्त नहीं होगा और हम लोग 84 लाख जोनी में बहुत दिन तक फिर भ्रमण करना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य का शरीर मिला हुआ है ईश्वर की भक्ति करने के लिए। इसलिए प्रमाण है, भारत में जितने भी संत महात्मा हुए हैं सब भक्ति किए। गुरु महाराज जी के प्रवचन में आया है कि सबरी माई ने 14,000 वर्ष तक भक्ति की थी। भक्ति जो है
भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी बिनु सत्संगन पावही प्राणी। भक्ति क्या है? वह स्वतंत्र है, सब सुखों की खान है। अगर आप सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, शांतिमय सुख चाहते हैं, तो ईश्वर की भक्ति प्रारंभ कर दें और सात्विक भोजन करें। मांस, मछली, अंडा, शराब या नशीली पदार्थों का सेवन नहीं करें और स्वावलंबी बने। खेती करें, आप नौकरी करें, हत्या हिंसा वाला काम नहीं करना चाहिए और किसी जीव को नहीं मारना चाहिए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस वचनम द्यम प्रोक्राय पुण्याय पापाय परपीडनम। दूसरे को सुख देना वह पुण्य है और दूसरे को दंड देना, दूसरे को दुखी करना वह पाप है। इसलिए पाप नहीं करना चाहिए और घर द्वार को शुद्ध रखना चाहिए। गुरु महाराज कहते थे जिसके चौका में घी लहसुन प्याज का भोजन नहीं बनता है वह चौका शुद्ध माना जाता है। और जिसके घर में सब चीज खाता पीता हुआ, कितना बड़ा ही घर क्यों नहीं हो और कितना बड़ा मनुष्य क्यों नहीं हो, अगर उसका रहन सहन जो है वह पवित्र नहीं है, खान पान पवित्र नहीं है, सब चीज वह खाता पीता है, तो वह मनुष्य की गिनती में वह नहीं है। इसलिए हम लोगों को भगवान श्री राम के तरह, कृष्ण के तरह, शंकर भगवान के तरह, तुलसी साहब के तरह, बाबा देवी साहब के तरह, महर्षि मही परमहंस जी महाराज के तरह, महर्षि संतसेवी जी के तरह, शाही स्वामी जी महाराज के तरह और जो भक्ति किए। इसलिए स्कूल कॉलेज से समय निकालकर छात्र और छात्राओं को भी भक्ति करनी चाहिए। स्कूल विद्या जी, स्कूली विद्या भी पढ़नी चाहिए और जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, यह रामचरितमानस बहुत पवित्र ग्रंथ है। अगर समय मिले माता बहन को या किसी को तो एक दो पृष्ठ जो है जरूर रामायण पढ़ना चाहिए। तुलसीकृत रामायण और गुरु महाराज जो टीका किए हैं रामायण, इसमें रामायण जी में यह भगवान शंकर जी का मोहर लगा हुआ है। इसमें काशी में लिखा पाया गया था सत्यम शिवम सुंदरम। यह बहुत अच्छी पुस्तक है, इसको पढ़िए। और इससे अगर ज्ञान प्राप्त पूरा नहीं हो तो फिर और गुरु महाराज का एक पुस्तक है सत्संग योग। यह गुरु महाराज की प्रतिनिधि है। गुरु महाराज कहा करते थे मैं नहीं रहूंगा लेकिन मेरा प्रतिनिधि यह सत्संग योग रहेगा। और ये पदावली, महर्षि में पदावली क्या यह ग्रंथ है। कुप्पा घाट में जो गुरु महाराज 18 महीने तक जो ध्यान किए, उनसे जो उनको प्राप्ति हुई वह यह पदावली में लिखा हुआ है। तो बहुत अच्छी पुस्तक है। 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, 4 वेद है, ऋग्वेद, कृष्ण वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सभी पुस्तक हैं। आप पुस्तकों को पढ़ें। और सबसे पहले जो है गुरु महाराज बोले कि खान पान को प्रथम संभालो। खान पान जो है भोजन, तो यह सब जो है शाकाहारी हम लोगों को जो होना चाहिए। इसलिए मनुष्य का शरीर जो है ये सब का विचार है। शिवा जसु संकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक करिए राम पद पंकज
नेहा। श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाही। कहा कि शिव भगवान शंकर, अज मतलब ब्रह्मा जी, शिव अज सुखदेव मुनि, सनकादिक ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, सनक सनंदन, सनत कुमार और सनातन, ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र। ये सब का विचार है कि जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखेंगे, राकापति सौरस गही तारागण समुदाय, सकल गिरिंदव लाइए बिनु रवि रातिन जाए। ऐसे ही हरि भजन खगेसा, मिटे ही न जीवन केर कलेसा। जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे, पूर्णिमा के 16 चंद्रमा उदित हो जाए, सब तारे गणों में जो है उदित हो जाए, दीपावली की रात्रि आ जाए, सब चीज प्रकाश कर दिया जाए, लेकिन रात्रि की जाना तब होगा जब सूर्य का उदय होगा। इसलिए आप कितना प्रयास कर लें, आप ये संसार में सुखी नहीं रह सकते हैं जब तक आप ईश्वर की भक्ति नहीं करेंगे। एक व्यक्ति था, वो गया डॉक्टर के पास, उसका पेट खराब हो गया था। तो डॉक्टर साहब कहे कि जाओ तुमको खिचड़ी खाना पड़ेगा। वह आदमी नदी के उस पार का रहने वाला था। वह गया, नदी किनारे में गया, उसने ब्रश नहीं किया था, उसने ब्रश किया, जिभ्या किया, डॉक्टर साहब के शब्द को वह भूल गया। तो वैसे मन में सोचा कि डॉक्टर साहब क्या बोले थे, कहा कि खाचिरी खाचिरी खाचिरी, वह वही शब्द को वह बोलना शुरू कर दिया। तो किसान गेहूं बोया था, वह पंछी को, कौवा सबको, बोगला को भगा रहा था। तो ये कहता है कि खाचिरी खाचिरी। तो किसान ने कहा देखो इस तरह से तुम मत कहो, तुम कहो उड़ चिड़ी। तो वह वही कहने लगा उड़ चिड़ी। एक बहलिया उधर से आ रहा था पंछी बजाने के लिए। बहलिया का काम ही रहता है पंछी बजाना। तो वह जाल बिछाया था, तो ये कहा कि से उड़ चिड़ी। तो बहलिया ने उसको कहा देखो इस तरह से तुम मत कहो, तुम इस तरह से कहो कि आते जाओ फंसते जाओ, आते जाओ फंसते जाओ। तो उधर से चोर का गिरह आ रहा था, चोर लोग आ रहा था। तो ये क्या कहा, आते जाओ फंसते जाओ। तो चोर लोगों ने इसको कहा देखो इस तरह से तुम मत कहो, तुम इस तरह से कहो, इसको रख करके आओ और फिर ले जाओ, इसको रख करके आओ और फिर ले जाओ। तो वह वही कहने लगा इसको रख करके आओ और फिर ले जाओ। तो उधर से एक अर्थी आ रही थी, सब लोग कह रहे थे राम राम सत्य है, हर कहो जी हर कहो। तो ये लोग ये क्या कहते हैं कि इसको रख करके आओ और फिर ले जाओ। कहा कि ये व्यक्ति कैसा अशुभ बात बोल रहा है, हम लोग जो दुखी हैं और जलाने के लिए जा रहे हैं। तो उसने कहा कि देखो इस तरह से मत कहो, तुम इस तरह से कहो, ऐसा दिन कभी नहीं हो, ऐसा विपत्ति का ऐसा दिन कभी नहीं हो, ऐसा दिन कभी नहीं हो। तो वही कहने लग गए कि ऐसा दिन कभी नहीं हो। तो एक आदमी जो है विवाह करने के लिए खुशी पूर्वक से अपना डोली में वो शादी करने के लिए जा रहा था। तो ये क्या कहते हैं, ऐसा दिन कभी नहीं हो, ऐसा दिन कभी नहीं हो, ऐसा दिन कभी नहीं हो। तो ये कह रहे थे। तो उसने कहा कि देखो तुम इस तरह से नहीं, तुम इस तरह से कहो, ऐसा दिन सब दिन हो, ऐसा दिन सब दिन हो। वह आगे बढ़ा और ये किसी ग्राम में आग लग गई थी, सब लोग चिल्ला रहे थे। तो ये क्या कहते हैं, ऐसा दिन सब दिन हो, ऐसा दिन सब दिन हो।
तो कहा कि कैसा मूर्ख है, कहा कि इसकी पिटाई करो। और फिर और आगे बढ़ा तो कि एक आदमी बगीचा लगा रहा था, तो ये क्या, तो उसने कहा कि ऐसा दिन कभी नहीं हो। तो इसने कहा कि जो है, हाँ, आग जो है, आग लग गई, सब चिल्ला रहा था। तो ये उन लोगों ने कहा कि ऐसा दिन कभी नहीं हो, इधर भी नहीं लगे उधर भी नहीं लगे। माली ने बगीचा लगा रहा था कि पूरब भी नहीं लगे और पश्चिम भी नहीं लगे, उत्तर भी नहीं लगे, दक्षिण भी नहीं लगे। तो बगीचे वाले ने इसकी इतनी पिटाई की और उसने कहा कि इसको मारते मारते इसकी खिचड़ी इसका निकाल दो। तो वह जो शब्द वो भूल गया था, डॉक्टर साहब उनको कहा था खिचड़ी खाने के लिए, और वह जो है ब्रश करने लगा, जिभ्या किया, कुल्ला आचमन किया, वह भूल गया। संत महात्मा कहते हैं उसी तरह से हम लोग संसार में हैं। जब जीव माँ के गर्भ में रहता है, वह इकरार करता है, वह प्रार्थना करता है, विनती करता है, तब ईश्वर की कृपा से उसका जन्म होता है। और जो मनुष्य इस संसार में आकर के सिर्फ कमाने खाने में रह जाता है, भजन नहीं करता है, मरने के बाद मनुष्य उसको फिर भगवान ने उसको पशु के शरीर में उसको भेज देता है, वह नरक चला जाता है, अधोगति में चला जाता है। इसलिए अधोगति से बचने के लिए अभी हम लोग सत्संग किए, जहाँ रहो सत्संग करो। तो अभी हम लोग राजगीर में हैं, स्वामी आत्मसुधक जी महाराज के आश्रम में। यह आश्रम नालंदा जिला महर्षि मही पुण्य धाम के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर बराबर सत्संग ध्यान होते रहता है। जिनको भी जो है राजगीर देखने की इच्छा हो तो वर्ष में या जब वो यहाँ पर आ करके और पुण्य का लाभ लें, इसलिए जो यह मंदिर बना हुआ है। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, आत्मसुधक जी महाराज की जय।